देखा तो उस कचहरी में बाबा देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण करते हुए बाबा देवर्षि नारद आ पहुंचे और जैसे ही बाबा देवर्षि नारद को भोजराज कंस ने देखा, बड़े आनंद के साथ में प्रणाम किया। आइए बाबा देवर्षि नारद। कंसराज, हाँ, आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो। पहले तो जब मैं तुम्हारे पास आया करता था तो तुम्हारा चेहरा ये गुलाब की तरह खिलता था। क्या हुआ कंसराज? क्या बताएं महाराज? ऋषिवर जी, बड़ी चिंता है। कंस को चिंता? कौन सी चिंता महाराज? और प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा देवर्षि नारद ने जिस वक्त इतने शब्द कहे तो ऐसा ही नहीं। बोले राजन दिन दिन तेरी, ओ बोले राजन दिन दिन तेरी। बाबा देवर्षि नारद बोले, बोले राजन दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ी की जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर तेरी कली से उड़ती देखिए क्या कहा बाबा देवर्षि नारद बोले, भोजराज कंस क्या जानता है, क्या दुख है? महाराज, कोई चिंता हो करी दुश्मन की, दुश्मन की? अरे युद्ध करो हवाई डालो, अच्छा, भीतर से कोई रोग भयो डॉक्टर से दवा कराए डालो, डॉक्टर से दवा कराए डालो। बाबा देवर्षि नारद बोले, भोजराज कंस ऐसी कौन सी चिंता है? जब भी आते थे तो चेहरा एकदम पुष्प की तरह खिला हुआ मिलता था, अब की बार आए हैं तो पुष्प की तरह मुरझाए हुए दिख रहे हैं। कारण क्या है? नारद, आप मथुरा में तो आए हो, हाँ। कि आपने गोकुल की तरफ नजर उठा के देखा है? क्या हुआ महाराज? मैंने सुना है बाबा नंद के आंगन में 2 बच्चों ने जन्म लिया है हाँ हाँ, और विद्वानों का ये मत है देवर्षि वही हमारा काल है। और आज तक मैंने इतने राक्षसों को भेजा, किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया कन्हैया और बलराम हैं तो हैं कैसे? भोजराज कंस ने एक ही बात कही महाराज, मेरा जो काल जो पल रहा है, मैंने उसे मारने के लिए कई भयंकर राक्षसों को भेजा, किसी ने लौट के मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया दिखने में है कैसा। श्रोता बंधु, देवर्षि नारद बोले, बस इतनी सी बात है भोजराज कंस। अरे काहे को पागल बने? भगवान कन्हैया, मैया यशोदा, बाबा नंद वृंदावन में रह रहे हैं। बाबा देवर्षि नारद बोले, अगर नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम को मारना है, तनिक सी छोटी सी बात है भोजराज कंस। अरे पत्र लिखो, और पत्र में ये लिखो
करने के लिए जाएगा तो कालिया देह में भयंकर कालिया नाम रहता है, जो एक ही बजदार में नंद के दोनों पुत्रों को खत्म कर देगा। और श्रोता बंधु, भोजराज कंस मुझ गया और भोजराज कंस ने मुस्कुराया और पत्र लिखा, और पत्र में एक ही बात लिखी, बाबा नंद, मुझे काली देह में से नीलकमल के पुष्प चाहिए। और जैसे ही श्रोता बंधु दो छपरिया पुष्प की बात कही है, पत्र वृंदावन में पहुंचा, और पत्र जिस वक्त वृंदावन में पहुंचा, और जिस वक्त पत्र पहुंचा है श्रोता बंधु, हुआ ये, मैया और बाबा ने जैसे ही पुत्र पढ़ा और पत्र जैसे ही पढ़ा तो आंखों में अश्रुधारा बह गई। अब क्या होगा, अब क्या करना? इधर भोले बाबा और बाबा नंद अति उदास बैठी भई, उसी वक्त भगवान कन्हैया आ गए। अब भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया सुनो ना, अरे मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया। प्रिय श्रोता बंधुओं,